Hello students, in this part I will discuss about human digestive system. So, human digestive system. In the earlier lecture I have discussed about what is digestion in the chapter digestion and absorption. So this is next part of digestion and absorption chapter, human digestive system. Human digestive system consists of two main parts. ये हमारे पास जितने हमारे सिस्टम है वो कई सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब सेट ऑफ ऑर्गन्स which are interconnected in such a way that they are organized in such a way that they coordinate with each other to perform a similar function. For example, we have digestive system. जितने भी parts हैं digestive system के सबका function क्या है? Digestion of food. Respiratory system सबका function क्या है? Breathing and gaseous. Circulatory system सबका function क्या है? To transport food, gases, nutrient, waste, etc. ठीक है? तो सिस्टम का मतलब कलेक्शन, कई सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन किए ताकि हम एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द फर्स्ट पार्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज associated gland and is associated gland. Digestive tract का first part यानी tract मतलब passage through which food enters in our system. The first part is mouth. After mouth we will enter in oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है. एसोसिएटेड ग्लैंड भी हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में. जैसे कई सारे एसोसिएटेड ग्लैंड है. सलाइवरी ग्लैंड माउथ के पास, स्टमक में जाएंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड. ठीक है, शुरुआत करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से. द फर्स्ट पार्ट इज माउथ. The first part is mouth. What do you mean by mouth? Mouth is an opening. Mouth is an opening through which food enters in our system. ठीक है, तो माउथ है क्या? ये एक ओपनिंग है. इसी ओपनिंग से होकर के आप फूड को अपने सिस्टम में डालते हैं. So this opening is guarded by a pair of lips or labia. This one is upper, this one is lower. लिप्स और लैबिया. ठीक है, तो व्हाट इज माउथ? माउथ इज एन ओपनिंग थ्रू विच फूड इज टेकन. थ्रू विच फूड इज टेकन. This opening is guarded by, protected by a pair of lips, upper lip and lower lip, which is upper labia and lower labia. ठीक है. Second part is oral cavity. Second is oral cavity, or it is called buccal cavity. Oral cavity, mouth से आप जिस second part में जाते हैं वो एक cavity है, खाली space है जहाँ पर आप food को डालते हैं. This is oral cavity और buccal cavity. इस ऑरल कैविटी और बकल कैविटी में आप दो तीन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं. दीज स्ट्रक्चर्स आर टूथ,
फर्स्ट पार्ट इज टूथ. व्हाट इज टूथ? टूथ को कैसे बता सकते हैं कि टूथ है क्या, टूथ क्यों है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है टूथ है क्या, दूसरा क्वेश्चन है टूथ क्यों है. ठीक है, तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टूथ. तो इसका आंसर है कि ये एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है. हमारे माउथ में ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है. ये इसलिए है ताकि हम फूड को क्रश कर सके ना. तो टूथ क्या हो गया? हार्ड बोनी स्ट्रक्चर through which food is crushed. Through which food is crushed. Through which food is crushed. Now we see the structure of tooth. अगर आप अपने टूथ के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो टूथ का स्ट्रक्चर कैसा आपको दिखेगा. तो टूथ एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है. किसी भी एलोंगेटेड स्ट्रक्चर को अगर हमें ऑब्जर्व करना है, इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट करते हैं. और अगर कोई स्ट्रक्चर राउंडेड शेप्ड का है तो हम लोग उसके ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं. तो चूंकि टूथ एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है तो इस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर के एलएस को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. यानी टूथ का स्ट्रक्चर अगर ऑब्जर्व करें तो एलएस देखेंगे टूथ का. तो देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होगा. टूथ कभी जब छोटे थे, जब मिल्क टिथ था हमारे पास, तो जब वो इरप्ट हुआ और फिर जब वो निकला तो निकलने के बाद आपने कभी देखा होगा टूथ का स्ट्रक्चर. तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है. ये टूथ के अंदर ये खाली स्पेस होता है और इस खाली स्पेस के अंदर में ब्लड वेसल्स और नर्व का नेटवर्क होता है. ये पूरा हमारा ब्लड वेसल्स और नर्व से भरा हुआ रहता है. यहाँ पर ये एक पैसेज है, ओपनिंग है. इस ओपनिंग से होकर ये ब्लड वेसल्स और नर्व इसके अंदर एंटर करता है. दिस इज कॉल्ड टूथ कैनाल. यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स और नर्व का नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड पल्प कैविटी. इस टूथ के कुछ पार्ट इस तरह से, हमारे सारे पार्ट ऐसे दिखते नहीं. एलएस क्या इसलिए आपको दिख रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. तो ये कुछ पार्ट इसके हमारे बोन के अंदर रहते हैं, जॉ बोन्स के अंदर इम्बीडेड होते हैं. तो ये जॉ बोन हो गया. इस जॉ बोन के अंदर टूथ हमारा इम्बीड कर रहा है. इस जॉ बोन और टूथ के बीच में, यानी जॉ बोन, मान लो ये गैप है जिसको जॉ बोन कह रहे हैं, और इसके अंदर आपने इम्बीड किया. सपोज दिस इज टूथ. टूथ को आपने इम्बीड किया तो क्या ये टूथ ऐसा है कि हम लोग जब च्यू करते तो ये ऐसे हिलता है क्या? नहीं, ये फिक्स है. तो यहाँ पर कोई फिक्सेटिव भी होगा जो जॉ बोन के अंदर इस टूथ को फिक्स करेगा. द फिक्सेटिव इज कॉल्ड डेंटाइन. तो यहाँ पर एक केमिकल है, जिस केमिकल ने टूथ को जॉ बोन के अंदर फिक्स किया, एंड दैट केमिकल इज डेंटाइन. ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर देखो. ये इसका मेन पार्ट है. दिस मेन पार्ट जो कि व्हाइट कलर का बाहर से एक्सपोज होता है हंसते मुस्कुराते समय, दिस इज कॉल्ड क्राउन. और इस क्राउन का ये पार्ट जो कि बाहर से एक्सपोज है, जो बाहर से दिख रहा है हमें, दिस इज मेड अप ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एनामिन. ठीक है, ये पल्प कैविटी और इस पल्प कैविटी की लाइनिंग, और इस लाइनिंग पर यहाँ पर कुछ सेल्स थे, और इस सेल्स ने क्या किया था, तो इस सेल्स ने हमारे पास ये टूथ के मेन स्ट्रक्चर का सेक्रेशन किया था. टूथ जब बना था तभी इसके मेन स्ट्रक्चर का सेक्रेशन किया था,
और ये जो सेल्स इसके लाइनिंग में प्रेजेंट है, दीज सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। दीज सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट। यानी देखो टूथ हमें बना हुआ ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब ये बनना शुरू हुआ था तो टूथ ऐसे नहीं बना था। कुछ सेल्स थे जिसने टूथ का फॉर्मेशन किया था, टूथ को जॉबन के अंदर बना था। बर्थ से हमारे पास टूथ नहीं होते, 6 मंथ्स या 7 मंथ के आते आते हमारा टूथ इरप्ट होता है और लगभग 6 to 7 ईयर के बाद ये हमारा निकल जाता है। आफ्टर दैट वी हैव परमानेंट टीथ, वो इरप्ट होने शुरू होते हैं। तो टूथ जब नहीं थे इसका मतलब टूथ का फॉर्मेशन हमने किया है। तो टूथ के फॉर्मेशन के लिए जॉ के अंदर में कुछ सेल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, और जिस सेल्स ने टूथ के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है उनमें से जो खास नाम है उसमें से एक नाम हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का है। ओडोंटोब्लास्ट सेल्स टूथ के मेन बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ओडोंटोब्लास्ट फॉर्म्स द मेन, मतलब टूथ जो आपको दिख रहा है दिस इज फॉर्म्ड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल। इट सीक्रेट्स बोन लाइक केमिकल, इट सीक्रेट्स बोन लाइक केमिकल called डेल्टाइन। It secretes bond like chemical called डेल्टाइन। इसके अलावा जो टूथ में दूसरा सेल दिखता है दिस इज amyloblast cell, and this amyloblast cell will secrete enamel. What is enamel? Enamel के लिए आप लोग जानते हैं कि it is hardest substance, it is hardest substance of our body, and it is made up of calcium hydroxy apatite, Ca3PO4, ये हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना हुआ एनामिल है। क्यों हार्ड है अब बताओ? क्योंकि इससे होकर के आप चीजों को ब्रश करिएगा तो ऑब्वियस है कि इसको बहुत अधिक हार्ड करना पड़ेगा। ये दो मेन सेल्स हैं जिससे कि हमारे पास टूथ की मेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा इसके पास पल्प कैविटी है, इसके अलावा इसके पास टूथ के पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं, और ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स का क्या फंक्शन है? तो इट प्रोवाइड्स सेंसिटिविटी, नर्व्स प्रोवाइड करेगा सेंसिटिविटी, और जो ब्लड वेसल्स है वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा हमारे टूथ सेल्स को। ठीक है, ये था हमारे पास स्ट्रक्चर टूथ का, कि टूथ के स्ट्रक्चर को अगर हम सेल्स का नाम देखें तो ये था, लेकिन स्ट्रक्चरली यानी ये जैसे दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को अगर डिफरेंशिएट करें तो स्ट्रक्चरली अ टूथ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। Tooth is differentiated into 3 main parts. First is crown. Structurally, tooth is differentiated into three main parts. बोलो, outer is crown, second is neck, third is root. What is crown? Crown is outer exposed part, यानी टूथ का बहुत सारा हिस्सा आपको जॉ बोन के अंदर दिखता नहीं है, बस ये जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जितने पार्ट टूथ के बाहर से एक्सपोज्ड हैं, जो बाहर से आपको दिख रहे हैं, all this part is called crown. It is whitish outer exposed part. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नेक। टूथ का कुछ पार्ट गम्स से एनक्लोज होता है, यानी गम्स के अंदर ये बंद होता है इस तरह से। तो जो पार्ट गम्स के अंदर दिख रहा है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, गम्स के अंदर जो दिख रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड नेक। तो नेक क्या हो गया? द पार्ट ऑफ टूथ विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गम और गिंगिवा इज कॉल्ड नेक। तो पार्ट ऑफ टूथ
present inside the gums. Inside the gums is neck or gingiva. Third part is root. What is root? The part of tooth which lies inside the jaw bone, यानी टूथ का वो पार्ट जो कि जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, बोलो, रूट. तो रूट का स्ट्रक्चर देखो. ये टूथ, ये सपोज जॉ बोन के अंदर कैविटी होगी तभी टूथ इसके अंदर इन्वेट करेगा. और ये टूथ का पार्ट ये गया जॉ बोन के अंदर. तो ये पूरा पार्ट, ये तो यहाँ तक गम्स थे, ये पार्ट जो जॉ बोन के अंदर आ गया, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड रूट. ठीक है, ये रूट है. इस रूट में ओपनिंग है जिसका नाम पल्प कैनाल या इसको टूथ कैनाल में कहते हैं. और यहाँ पर इन दोनों को यानी टूथ और जॉ बोन को फिक्स करने के लिए भी कुछ सेल्स यहाँ पर होंगे. और वो सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो होंगे सीमेंटो ब्लास्ट. और ये सिक्रीट करेंगे एक गम लाइक केमिकल का जिसका नाम होगा सीमेंटम. और ये सीमेंटम क्या करेगा? ये सीमेंटम हमारे टूथ को जॉ बोन में फिक्स कर देगा. इस ओपनिंग से होकर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाएगा पल्प कैविटी के अंदर में. और ब्लड वेसल से टूथ सेल्स को नरिशमेंट मिलेगा और नर्व्स टूथ को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करेगा. तो ये था टूथ का स्ट्रक्चर. फिर से सुनो एक बार. टूथ एक हार्ड बॉनी स्ट्रक्चर है. ये इसका ये है क्यों हमारे पास? ताकि हम फूड को क्रश कर सकें. इस टूथ के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली हम तीन पार्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्राउन, नेक एंड रूट. क्राउन आउटर एक्सपोज पार्ट है, जो व्हाइट कलर का पार्ट आप बाहर से दिखते हैं, दिस इज क्राउन. एंड सेकेंड पार्ट इज नेक, जो गम्स के अंदर इनक्लोज्ड है, दैट पार्ट इज नेक. एंड द थर्ड पार्ट इज रूट. रूट वो पार्ट है जो कि जॉ बोन के अंदर प्रेजेंट है. टूथ और जॉ बोन के बीच एक केमिकल का फॉर्मेशन, एक केमिकल को सिंथेसाइज किया गया, दैट केमिकल इज सीमेंटम. दिस केमिकल फिक्सेस द टूथ इनसाइड द जॉ बोन. यहाँ पर टूथ के फॉर्मेशन के लिए टूथ में इसके अलावा क्या है? एक पल्प कैविटी है, ब्लड वेसल है, पल्प कैनाल है. पल्प कैनाल से होकर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाता है टूथ के अंदर. ब्लड वेसल विल नरिश द टूथ सेल्स एंड नर्व्स विल प्रोवाइड सेंसिटिविटी. तो ब्लड वेसल्स जो नरिशमेंट देते हैं टूथ सेल्स को, तो टूथ सेल्स कौन कौन से? ओडोंटोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट और सीमेंटोब्लास्ट. ओडोंटोब्लास्ट से सिक्रेशन होता है मेन स्ट्रक्चर टूथ का, जो पूरा थिक सा स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज डेंटाइन. और एमिलोब्लास्ट सिक्रीट करता है एनामेल का, जो कि इस डेंटाइन के ऊपर एक थिक कवरिंग का फॉर्मेशन करता है. और ये एनामेल हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का. सीमेंटोब्लास्ट से सीमेंटम को सिक्रीट करता है, जो कि टूथ को जॉ बोन के साथ फिक्स करने का काम करता है. तो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन टूथ, कि हमारे टूथ में क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं.